हम देखते हैं, जरा हमें समझाइएगा कि जेआईटी रिपोर्ट और उसकी प्रोसीडिंग के दौरान अभी जो हो रही है और तब तक जब तक जनरल इलेक्शन होने हैं उससे पहले तक सियासी माहौल क्या बनेगा? क्या हालात किसी इंतशार की तरफ तो नहीं जा रहे हैं समी साहब? देखिए, जेआईटी की जो अब समाअत होगी उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून के अज़ाइम नज़र आ रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। ये जेआईटी पर एतराज़ कर रहे हैं, जजेस पर एतराज़ कर रहे हैं, इसको एक इंटरनेशनल साजिश करार दे रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कन्फ्रंटेशन की तरफ ये जाना चाहते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि जो इलेक्शन में क्या माहौल बनेगा, मैं तो अभी फौरी तौर पर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं देखता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जैसे ही इसका मुकदमे का फैसला होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आएंगी जिसमें जो मेगा करप्शन के केसेस हैं जिनमें नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मुझे लगता है कि उसके हवाले से कार्रवाई होगी और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि आप सिर्फ एक फैमिली को सज़ा दें, एक पॉलिटिशियन को सज़ा दें और दूसरे जो लोग हैं उनसे उनको आप कुछ ना कहें। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये एहतसाब का अमल है, कौम भी ये चाहती है कि इन लुटेरों से निजात मिले, कि अगर इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मीनिंगफुल होंगे। लेकिन समीर साहब, आप सब मामलात पर नजर रखते हैं, ये चौधरी निसार साहब किधर है? वो क्यों इस सारे मामले पर खामोश है? और वजीर अली की खामोशी भी दरअसल हमें सुनाई दे रही है। इन दोनों बड़ी शख्सियत की खामोशी से मतलब क्या है, इसका मुराद क्या है समीर साहब? देखें, जो खबरें आ रही हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो पॉलिसी है नवाज शरीफ साहब की, जिस तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उसके हवाले से वाज़ेह इख्तिलाफ़ात हैं। चौधरी निसार अली साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो जेआईटी में जब आए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो और इसहाक डार साहब, तो उनको वो ड्राइव करके लेके आए। लेकिन ये उनकी एक प्राइवेट पोजीशन है। पब्लिकली वो जो पनामा पेपर्स हैं उनको वो डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ, अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पब्लिकली अपने आप को डिस्टेंस किया है कन्फ्रंटेशन से, और उन्होंने इस थाट से भी अपने आप को दूर किया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के वज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई बड़ी साजिश है। ख्वाजा साहब ने कहा कि उन्हें कोई रवायती साजिश की बू इसमें नज़र नहीं आ रही। मेरे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जाहिद हामिद साहब भी जो वज़ीर कानून हैं, मुशर्रफ के दौर में भी थे, वो भी ये कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन ना आप करें। तो ये जो आपको इस वक्त नून लीग के अंदर मुख्तलिफ आरा है और वज़ीर आज़म हाउस से इस वक्त एक साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर किसी बंदे को भी जाने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनसे भी कहा गया है कि आपको हम बुलाएंगे तो आप आएंगे, आप फ़ोन करके आएँ। तो एक कशमकश है उनके अंदर, एक गुफ्तगू चल रही है और बहुत सारे नून लीगी समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना।